तो देखिए आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन भी, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो एक व्हाट्सएप ग्रुप मेरा डिस्क्रिप्शन लिंक में डाला हुआ है, वहाँ जाके आप लोग मेरे से जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट होता है तो हमसे डायरेक्टली उस ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। देखिए अब जो बताने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन पूछते हैं। क्या बताने वाले हैं? हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग एक मैथ्स का नया सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री हम लोग जिस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम आपको शायद थंबनेल देख के पता चल गया होगा। चैप्टर का नाम क्या है? लाइंस एंड एंगल। देखिए ये ज्योमेट्री पार्ट का बहुत बेसिक चैप्टर है। इसमें जो हमको बेसिक टर्म मिलने वाला है, डेफिनेशन मिलने वाला है, ये आगे का जो बाकी का जो ज्योमेट्री का चैप्टर है, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल्स, इसमें बहुत काम आने वाला है। इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि बहुत बेसिक चैप्टर है। कह सकते हैं कि ये ज्योमेट्री का मेरा एक बेस है और कहते हैं ना कि बेस स्ट्रांग होगा तो बिल्डिंग खड़ा करने में टाइम नहीं लगता है, तो वही है इस चैप्टर में। आपको अच्छे से पढ़ना है, बेस को स्ट्रांग कर लेना है। हम आपके साथ रहेंगे, सब कुछ अच्छे से बताएंगे, हर एक चीज़ बताएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल। इसको स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि पेन कॉपी प्लीज़ उठा ले और जो भी हम लिखते हैं उसको आप लोग खुद नोट्स बनाते रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको बहुत काम आने वाला है फ्यूचर में, तो नोट्स बनाते रहेगा। देखिए नाम क्या है? लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है। आज हम जितना ही बात करेंगे बेसिक बात करेंगे, बेसिक टर्म को देखेंगे, जैसे कि एंगल क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, यही सब कुछ देखेंगे। और लास्ट में बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं तो उसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एंगल की, कि एंगल किसको बोलते हैं, ठीक है। देखिए जब भी किसी पॉइंट से दो लाइन जब मेरा निकलता है, ठीक है ना, जब भी दो लाइन मेरा निकलता है तो ये बीच में जो गैप बनता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल, ठीक है। जैसे कि ये एक मेरा पॉइंट हो गया, इसमें से कहीं से किधर निकल दिए किधर निकाल दिए, ठीक है ना, तो यहाँ जो मेरा गैप बना इसी को क्या बोलेंगे? एंगल फॉर्म हो गया मेरा, ठीक है। अब ये एंगल मेरा 90 डिग्री से भी कम हो सकता है, 90 डिग्री से ज़्यादा भी हो सकता है, 180 से भी ज़्यादा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, वो बात की बात है। लेकिन एंगल समझ में आया किसको बोलते हैं? जब भी एक पॉइंट से दो लाइन निकलेगा तो जो बीच में गैप बना था उसको क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया एंगल किसको बोलते हैं? अब चलिए इसका पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए जो रे मेरा एंगल फॉर्म करता है उसको क्या बोलते हैं? आर्म। ये जो हाथ को हम लोग इंग्लिश में आर्म बोलते हैं ना, सेम उसी तरह, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? आर्म। ये मेरा क्या हो जाएगा? आर्म, ठीक है ना। ये सब जानना बहुत जरूरी है क्योंकि कभी क्वेश्चन पूछ देगा, आर्म वर्ड का यूज कर देगा तो आपको पता ही नहीं कि आर्म किसको बोलते हैं। तो आर्म किसको बोलते हैं? जो मेरा एंगल फॉर्म करता है, ठीक है। और जिस पॉइंट से ये दोनों आर्म निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स, ठीक है। तो ये पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। और जो लाइन मेरा एंगल फॉर्म करता है उसको क्या बोलते हैं? आर्म, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब चलिए देखते हैं एंगल का कितना टाइप होता है। अगर 90 डिग्री से कम हो तो कौन सा एंगल बोलेंगे, 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो क्या बोलेंगे उसको, 180 से ज़्यादा हो तो क्या बोलेंगे, 360 से कम हो तो क्या बोलेंगे। यानी कि हम लोग अब एंगल का टाइप देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है ना। तो देखिए पहला टाइप क्या है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसको बोलेंगे? ऐसा एंगल जो मेरा 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, यानी कि 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, इस दोनों के एंगल के बीच जो भी एंगल लगेगा उसको क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। जैसे कि बोलेंगे एंगल 30 डिग्री है तो एंगल 30 डिग्री क्या होगा? मेरा एक्यूट एंगल। तो उसका डायग्राम कैसे बनता है? इस टाइप का, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ होता है ना एग्जैक्टली, तो इससे मेरा जितना कम एंगल बनेगा उस सारा एंगल हम लोग क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सेकेंड में टाइप क्या है? राइट एंगल। सेकेंड टाइप का मेरा एंगल कौन सा है? राइट एंगल। राइट एंगल मतलब आपको तो पता ही होगा एग्जैक्टली 90 डिग्री। अगर एग्जैक्टली 90 डिग्री हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। उसका डायग्राम कैसे बनता है? सिंपल ऐसे एल बनता है, ठीक है ना। तो अब देखिए थर्ड टाइप का जो मेरा एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल है। इसको बाद में देखेंगे, पहले ये सबको देख लेते हैं, ठीक है ना। अब थर्ड टाइप का एंगल मेरा क्या? ऑब्ट्यूज एंगल। देखिए एक्यूट एंगल मेरा 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, ठीक है। राइट एंगल मेरा एग्जैक्टली 90 डिग्री और ऑब्ट्यूज एंगल मेरा क्या होगा? 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक। यानी कि देखिए 0 से लेकर 90 तक मेरा क्या होगा? एक्यूट एंगल। एग्जैक्टली 90 मेरा क्या होगा? राइट एंगल। और ये 90 से लेकर 180 तक, ये 90 से लेकर 180 तक इसको क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल।
तो यानी कि 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक, यानी कि 90 से ज़्यादा होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। तो उसका डायग्राम कैसे बनता है, इस टाइप का बनता है, ठीक है ना। ये जो मेरा एंगल है, इस एंगल को क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मेरा एंगल आता है वो आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल किसको बोलते हैं, जो मेरा एग्जैक्टली 180 डिग्री होता है, एग्जैक्टली 90 डिग्री रहेगा इस टाइप का, ठीक है ना। 90 डिग्री मेरा इस टाइप का रहता है। यहाँ पे जो मेरा एंगल बन रहा है वो मेरा एग्जैक्टली 90 डिग्री, तो उसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल। और स्ट्रेट एंगल मेरा कैसे बनेगा, ये पूरा स्ट्रेट हो जाएगा इस टाइप का। समझ लीजिए यहाँ मेरा पॉइंट है, ठीक है ना, इस पॉइंट से मैं 2 रे निकल रहा है, तो एक इधर ये रे आ गया मेरा और एक रे एग्जैक्टली स्ट्रेट चला गया, तो एंगल जो मेरा बनेगा पूरा 180 डिग्री बनेगा। तो उस टाइप का एंगल को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। उसका डायग्राम देखिए इस तरह बना है। यहाँ ये पॉइंट से मैं 2 रे निकला, ये रे निकला इधर और एक रे मेरा इधर निकला। जब भी एक पॉइंट से 2 रे निकलेगा तभी मेरा एंगल फॉर्म होता है, ठीक है ना। अभी तक हम जितना भी किए देखिए, इस पॉइंट से मैं 2 आर्म निकला तब मेरा एक एंगल बना, इसमें भी वही हुआ, एक पॉइंट से 2 रे निकला तब मेरा एक एंगल बना, तो इसमें भी एक पॉइंट से मैं 2 रे निकलेगा तब मेरा एंगल बना। ये दोनों मेरा एक अपोजिट में है, एक उधर गया है तो एक जस्ट उसके एक अपोजिट गया है, तो इस टाइप का एंगल क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब जो 5th टाइप का जो एंगल है उसका क्या नाम है, रिफ्लेक्स एंगल। क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 180 डिग्री एग्जैक्टली क्या होता है, स्ट्रेट एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, 180 डिग्री से लेकर पूरा 360 के बीच में जितना भी एंगल आता है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है ना। 180 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक जितना इस दोनों के बीच में एंगल आएगा उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। यानी कि 180 डिग्री तो मेरा यहाँ तक हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी एंगल हम फॉर्म होगा उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। सिंपली अगर एक भाषा हम बोले तो 180 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक, ठीक है। अब लास्ट जो मेरा एंगल वो मेरा आता है कंप्लीटेड एंगल। तो कंप्लीट एंगल किसको बोलेंगे, पूरा 360, एग्जैक्टली जो 360 डिग्री होगा उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीटेड एंगल। यानी कि जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पे जाके एंड हो जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, कंप्लीटेड एंगल। आप ध्यान दीजिएगा, एक घड़ी टाइप का समझिएगा, ठीक है ना। ये मेरा, इसको समझ लीजिए बेस, शुरू यहाँ तक गया तो क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल, क्योंकि मैं 90 डिग्री से कम है। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गया। जब भी मेरा एल बनेगा तो एक्जैक्टली मेरा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। फिर बढ़ते बढ़ते इधर आ गया तो ये मेरा क्या बना, ऑब्ट्यूज एंगल बना, ठीक है। फिर बढ़ते बढ़ते दोनों अपोजिट में आ गया तो क्या बन गया मेरा, स्ट्रेट एंगल। और फिर ये धीरे धीरे नीचे जाएगा। अब यहाँ के बाद जो भी मैं इसके तक बनेगा 360 डिग्री तक उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। अब जो एक्जैक्टली जो मैं 360 घूमते घूमते वापस वहीं पे आ जाएगा उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीटेड एंगल, यानी कि एक्जैक्टली 360 डिग्री। तो समझ में आ गया किस टाइप का एंगल, टोटल मेरा 6 टाइप का एंगल है। कौन कौन सा, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीटेड एंगल। तो इसको नोट डाउन करना तो कर लीजिए, ठीक है ना। तो अभी तक आप लोग सीख लिए कि एंगल किसको बोलते हैं, आर्म्स किसको बोलते हैं, वर्टेक्स किसको बोलते हैं, और एंगल का कितना सारा टाइप है, ठीक है। तो अभी भी बाकी है 1-2 बेसिक टर्म, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो एक होता है मेरा एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बेसिक टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि ये टर्म आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। बात करते हैं पहले बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है। एंगल बाइसेक्टर है तो पहले हमको समझना होगा बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। मान के चलिए मेरा एक लकड़ी है, ठीक है। ये मेरा एक लकड़ी है जिसका लेंथ कितना है, 10 मीटर है। अब इस लकड़ी को ऐसा काटना है कि इधर भी मेरा 5 आ जाए, इधर भी मेरा 5 आ जाए, यानी कि मिडिल से काटना है। जब भी कोई भी चीज़ को मिडिल से काटते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, बाइसेक्ट हुआ है। कोई भी चीज़ को, चाहे वो लकड़ी हो, पाइप हो, कुछ भी हो, अगर इस पूरा बोर्ड को हम 20 से काट देंगे, 20 से, एग्जैक्टली 20 से, जिधर इतना इक्वल उधर इतना इक्वल, यानी एग्जैक्टली मिडिल से काटेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको बाइसेक्ट कर दिए हैं। अगर अपना बॉडी को हम 20 से काट देते हैं तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, अपना बॉडी को बाइसेक्ट कर दिए हैं। यानी कोई भी चीज़ को 20 से काटते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, बाइसेक्ट कर दिए हैं। अगर हम लोग यहाँ से ना काट के अगर यहाँ से काट देंगे, एक साइड कम एक साइड ज़्यादा हो जाएगा तो उसको बाइसेक्ट नहीं बोलेंगे। बाइसेक्ट तभी बोलेंगे जब वो मिडिल से कटेगा। तो मेरा क्या है यहाँ पे, एंगल बाइसेक्टर, यानी कि एंगल जो फॉर्म होता है अगर उसको जो 20 से काटने वाला होता है, जो काटता है 20 से, उसी को बोलते हैं हम लोग एंगल बाइसेक्टर। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, ये मेरा यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हुआ है, ठीक है, 60 डिग्री है मान के चलिए, ठीक है, ABC। अब क्या हुआ, एक लाइन आया और इसको यहाँ से काट के चला गया और इस तरह काटा कि इधर भी मेरा 30 डिग्री कर दिया और यहाँ पे भी मेरा 30 डिग्री कर दिया, यानी कि 20 से काटा है तब तो इक्वल इक्वल डिवाइड हो गया। तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, यानी कि ये वाला आर्म को बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है।
बाइसेक्टर मतलब कोई चीज़ को 20 से काटता है, तो एंगल बाइसेक्टर मतलब अगर एंगल को 20 से काटेगा तो उसे क्या बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर। जो काटता है उसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए अब जो बताने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन पूछता है। क्या बताने वाले हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। हो सकता है कि आप लोग पहले कभी सुने होंगे बट भूल गए होंगे, तो फिर से एक बार आपको बता देते हैं, ठीक है ना। बहुत इजी है, कुछ नहीं है, नाम खाली सुनने में डरावना लगता है लेकिन बहुत इजी है। तो पहला मेरा क्या है, देखिए पहले इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। पहला है मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, सो ध्यान सुनिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और दूसरा है मेरा सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछता है तो इससे पूछ सकता है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। इजी है लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, हम लोग तो ये बस एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्टूज एंगल पढ़े हैं, सब चीज़ तो पढ़ ही चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरा क्या गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक क्या गया मेरा सप्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कब बोलेंगे, जब भी कोई दो एंगल को सम करके एग्जैक्टली 90 डिग्री आ जाएगा, कोई भी दो एंगल को, ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई दो एंगल को सम करके एग्जैक्टली 90 डिग्री आ जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी कि कोई एक मेरा x डिग्री है और एक मेरा कोई y डिग्री है, अगर ये दोनों को ऐड करने पे एग्जैक्टली 90 डिग्री आता है तो x एंड y को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। x को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ y, और y को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ x। जैसे एग्जांपल में 65 डिग्री प्लस 25 डिग्री। अब बताइए 65 प्लस 25 कितना होता है, 90 होता है। तो 65 और 25 दोनों मेरा इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। 65 को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 25 डिग्री, एंड 25 को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 65 डिग्री। यानी कि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का ऐड करेंगे तो एग्जैक्टली मेरा क्या आएगा, 90 डिग्री। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे कि हो सकता है मेरा 30 डिग्री। अब बताइए इसका कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट मतलब कोई भी दो चीज़ को, कोई भी दो एंगल को सम करने पे 90 डिग्री, तो सिंपल 60 डिग्री होगा, ठीक है ना। अब कैसे निकालेंगे, मान के चलिए बोलते हैं कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सिंपल इसको 90 से माइनस कर देंगे, 90 माइनस 30 कितना आ गया, 60, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट मेरा कितना होगा, 60। जैसे कि हम आपसे पूछते हैं 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसको 90 से माइनस कर देंगे, 90 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 50, यानी कि 40 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 50 डिग्री। तभी तो 40 प्लस 50 90 होगा। यानी कि कोई जब भी दो एंगल को ऐड करने पे 90 डिग्री एग्जैक्टली 90 डिग्री आ जाए तो उस दोनों को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है, जैसे कि 40 और प्लस 50 90 होता है, तो 40 को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 50, और 50 को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 40। अब एक चीज़ ध्यान सुनिएगा, जैसे कि आपको हम बोल देते हैं 35, और 35 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जैसे कि बोलते हैं 35, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सिंपली इसको 90 से माइनस कर दीजिएगा, 90 माइनस 35 जो भी आएगा मेरा वो उसका 35 का कॉम्प्लीमेंट होगा। 90 माइनस 35 कितना होता है, 55 ही ना होगा, ठीक है, क्योंकि हाँ 55 ही होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया, अगर एक एंगल दिया हुआ उसका कॉम्प्लीमेंट निकालने बोले तो क्या करेंगे, उसको 90 से माइनस कर देंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। बस समझ में आएगा, कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं, सिंपल, जब भी कोई दो एंगल को ऐड करने पे 90 डिग्री आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। अब आता है मेरा सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कितना था मेरा, 90 डिग्री। अब सप्लीमेंट्री एंगल में मेरा कितना होगा, 180 डिग्री। यानी कि अगर कोई दो एंगल को सम करने पे एग्जैक्टली 180 डिग्री आता है तो उसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि कोई एक एंगल मेरा x डिग्री है और एक मेरा y डिग्री है, अगर x प्लस वाई करने पे मेरा 180 आ जाता है तो इस दोनों क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि एग्जांपल में 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना होता है, 180 डिग्री, तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। अब हम आपसे पूछते हैं 150 का सप्लीमेंट एंगल क्या होगा, 150 डिग्री का सप्लीमेंट क्या होगा, कैसे निकालेंगे, इसको 180 से माइनस कर देंगे, यानी कि 180 माइनस 150 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, यानी कि प्लस 30 डिग्री करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। यानी कि अगर कोई एंगल दिया हुआ है उसका सप्लीमेंट निकालना है तो 180 से उसको माइनस कर देंगे,
अगर कोई एंगल दिया हुआ उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसको 90 डिग्री से माइनस कर देंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, बताइए 40 डिग्री का मेरा सप्लीमेंट क्या होगा। 40 डिग्री का सप्लीमेंट क्या होगा, सिंपल इसको 180 डिग्री से माइनस कर देंगे। तो 180 माइनस 40 कितना होता है 140, यानी कि इसका सप्लीमेंट क्या होगा 140 डिग्री, तभी तो मेरा 180 आएगा। अब इसी का हम पूछते हैं 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा मेरा, तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे 90 से माइनस कर देंगे। तो 90 माइनस 40 कितना होगा 50, यानी कि 40 प्लस 50 90 डिग्री। तो बस मेरा कहने का इतना मतलब है कि अगर कोई एंगल दिया हुआ है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 90 डिग्री से माइनस कर दीजिएगा, सप्लीमेंट निकालना है तो 180 डिग्री से माइनस कर दीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसलिए हम आपको बता रहे थे कि कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं और सप्लीमेंट कैसे निकालते हैं। अब समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको नोट डाउन करना है तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, ध्यान से सुनिएगा। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 24 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन में क्या बोला, ध्यान सुनिएगा। हमको एक ऐसा एंगल निकालना है जो एंगल मेरा उसके कॉम्प्लीमेंट से 24 डिग्री ज्यादा है। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, हमको एक ऐसा एंगल निकालना है जो कि इसके जो कॉम्प्लीमेंट है उससे वो 24 डिग्री ज्यादा है, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए कैसे बनेगा। मान लेते हैं कोई एक एंगल को x डिग्री है, ठीक है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट को मान लेते हैं x डिग्री है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि अपना कॉम्प्लीमेंट से वो 24 डिग्री ज्यादा है, यानी कि इससे जो है वो 24 डिग्री ज्यादा है। तो फर्स्ट एंगल को हम लोग मान लिया x डिग्री, और जो मेरा सेकेंड एंगल होगा क्या बोला क्वेश्चन में ही बोला है कि इससे वो 24 मोर देन, यानी कि इससे 24 ज्यादा है। तो क्या हो जाएगा मेरा वो सेकेंड एंगल x प्लस 24, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल मेरा क्या हो गया x डिग्री माने हम लोग खुद से, और सेकेंड हम लोग कैसे निकाले, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था। क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच इज 24 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट वाला को माने x, और जो हमको निकालना है, हमको निकालना है ये वाला, ये एंगल हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। वही ना बोला फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 24 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो हमको ये एंगल को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब क्या बोला कि दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि जब दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा कितना आना चाहिए 90 डिग्री आना चाहिए। तो चलिए जो क्वेश्चन में बोला वही हम लोग काम करते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरा x प्लस 24 इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है ना, दोनों को ऐड करें पे तो क्या आना चाहिए 90 आना चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या किया, दोनों को ऐड करके इक्वल टू 90 लिख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2x प्लस 24 इक्वल टू 90। अब बताइए 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 माइनस 24 हो जाएगा, कितना होगा 90 माइनस 24 कितना होगा 66, ठीक है। और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाँ इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 33 होगा ना, यानी कि x का वैल्यू आया 33। मेरा आंसर 33 नहीं होगा, हमको निकालना क्या है x प्लस 24 का ना वैल्यू निकालना है। हम लोग तो अभी x के वैल्यू निकाले, यानी कि ये एंगल हम लोग अभी तक निकाले, लेकिन हमको निकालना कौन सा है, ये वाला निकालना है। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, सिंपल है, जो सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा मेरा x प्लस 24। तो x का वैल्यू पता है कितना है 33, और प्लस 24 कर देंगे कितना हो जाएगा 57, यानी कि मेरा आंसर कितना होगा 57 डिग्री, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना। वैल्यू हमको निकालना है x प्लस 24 का, इसका हमको वैल्यू निकालना है, x का नहीं निकालना है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है ये पिछला क्वेश्चन से सिमिलर है। उस क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट वाला था और इस क्वेश्चन में मेरा सप्लीमेंट वाला है। तो क्वेश्चन क्या पूछा उसके बाद देख लेते हैं। पूछा है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 32 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट, यानी कि हमको ऐसा एंगल निकालना है जो अपने सप्लीमेंट से 32 डिग्री कम है, यानी कि कोई दो एंगल मिलकर 180 डिग्री होगा तभी तो सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होगा, कोई दो एंगल मिलकर 180 डिग्री बनता है। तो इसमें हमको ऐसा एंगल निकालना है जो अपने सप्लीमेंट से 32 डिग्री कम है। तो हम लोग जो सप्लीमेंट एंगल है क्या लिखिएगा, लेट सप्लीमेंट एंगल को हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है। और जो हमको एंगल निकालना है इससे मेरा 32 डिग्री कम है, यानी कि अगर एक एंगल x है तो सेकेंड वाला एंगल मेरा कौन सा होगा x माइनस 32 डिग्री। दो एंगल हमको मिल गया, एक x डिग्री होगा और दूसरा एंगल क्वेश्चन में ही बोला क्या x माइनस 32, यानी कि इससे मेरा 32 डिग्री कम है सेकेंड वाला एंगल। अब बताइए दोनों एंगल को जब ऐड करेंगे तो सप्लीमेंट्री एंगल होगा, यानी कि दोनों को जब ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो हम लोग चलिए दोनों का ऐड करके इक्वल टू 180 करते हैं, उसके बाद इस वाले एंगल का वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे होगा, इस दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा 180 डिग्री, यानी कि x प्लस x माइनस 32, ठीक है। ये फर्स्ट वाला एंगल है और ये सेकेंड वाला एंगल है।
इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। हमको निकालना कौन सा एंगल है, एक्स निकालना है कि एक्स माइनस 32 निकालना है, आप बताइए हमको निकालना है ये वाला एंगल, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 32 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट, यानी कि वो वाला एंगल निकालना है जो अपने सप्लीमेंट से 32 डिग्री कम है। तो ये एंगल हमको निकालना, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू ये -32 उधर जाएगा तो +32 होगा, तो 180 + 32 कितना होगा 212। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 106। अब बताइए हमको जो एंगल निकाला था क्वेश्चन वो निकला अभी तक नहीं निकला। ये मेरा फर्स्ट वाला एंगल यानी कि ये वाला एंगल निकला है। हमको निकालना कौन सा, x - 32। तो जो हमको रिक्वायर्ड एंगल है, वो मेरा कौन सा है, x - 32, यानी कि x का वैल्यू कितना है 106 डिग्री -32 कितना होगा 106 - 32, 6 में से 2 या 4, 10 में से 3 या 7, 74 डिग्री होगा आंसर। तो आंसर मेरा कितना होगा 74 डिग्री। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन भी, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, यानी कि आपको एक एंगल फाइंड करना है। अब कंडीशन क्या दिया हुआ है, इफ 7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 10 लेस देन 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, या फिर से पढ़ते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, यानी कि हमको एक एंगल निकालना है। फिर कंडीशन क्या दिया, इफ 7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। इट्स कॉम्प्लीमेंट किसको बोल रहा है, जिस एंगल को निकालना है उसका कॉम्प्लीमेंट इज 10 लेस देन 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, यानी कि जो एंगल को निकालना है उसका सप्लीमेंट का बात कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला बात हम लोग करेंगे क्या, जो हमको एंगल निकालना है, लेट द रिक्वायर्ड एंगल, उसको हम लोग मान लेते हैं x डिग्री, ठीक है। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, ठीक है ना। आप बताइएगा 30 डिग्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा। कॉम्प्लीमेंट पूछे मतलब इसको आप लोग 90 से माइनस कीजिएगा, 90 - 30 कितना होगा 60 डिग्री। पूछेंगे 55 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, इसको 90 से माइनस कीजिएगा, 90 - 45 तो कितना होगा 35। यानी कि अगर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना होता तो 90 से माइनस करते हैं, हम ऑलरेडी ये बात बता भी चुके हैं। अगर वही अगर पूछते कि 60 का सप्लीमेंट कितना होगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं 180 से माइनस करते हैं, 180 - 60 जो आता है वो 60 का सप्लीमेंट होता है। यानी कि कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 90 से माइनस करेंगे और सप्लीमेंट निकालना है तो 180 से माइनस करेंगे, ठीक है। तो आप बताइए हम लोग जो एंगल माने हैं उसको x माने हैं, तो x का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ठीक है ना। x का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन होगा x का 90 - x, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, जो भी इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा यही ना होगा 90 - x। और इसका सप्लीमेंट क्या होगा, सप्लीमेंट क्या होगा 180 - x। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो 90 से माइनस करते हैं, और कोई भी एंगल का सप्लीमेंट निकालना होता है उसको 180 से माइनस करते हैं। तो हम लोग एंगल माने यहाँ पे x, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 90 - x और सप्लीमेंट कितना होगा 180 - x। अब क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। क्या बोला है, इफ 7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट है उसका 7 टाइम्स, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कौन है 90 - x, तो 7 टाइम्स क्या होगा 7 90 - x। अब क्या बोला है, इज 10 लेस देन 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। इज लिखा है यानी क्या होगा इक्वल टू, ठीक है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन बना रहे हैं। तो जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है वैसे हम लोग काम कर रहे हैं। क्या बोला था, इफ 7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट का 7 टाइम्स कर दिए हैं और कुछ नहीं किया है। अब क्या बोला, इज 10 लेस देन 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, यानी कि इसका जो सप्लीमेंट होगा उसका 3 गुना करके उससे मेरा 10 कम है। तो इज लिखा है तो इक्वल टू का साइन दिया, और फिर क्या बोला है 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, यानी कि 10 लेस देन 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। तो इसका 3 टाइम्स सप्लीमेंट में क्या होगा 3 × 180 - x, और इससे मेरा 10 कम है। ये मेरा इक्वेशन बन गया, समझे। हम लोग क्या किए, जो एंगल निकाला था उसको x माने हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 - x, उसका सप्लीमेंट क्या होगा 180 - x। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ 7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट का 7 टाइम्स कर दिए हम लोग, इज लिखा है इसलिए इक्वल टू का साइन दिया, और फिर क्या बोला 10 लेस देन 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, यानी कि सप्लीमेंट का 3 टाइम्स करके उससे मेरा 10 कम है। तो वही काम किया, कुछ एक्स्ट्रा अपने से नहीं किया, जो क्वेश्चन में बोला है वही किए हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 7 9 63, यानी कि 630 - 7x इक्वल टू 18 3 54, यानी कि 540
-3x -10। यहाँ तो कोई दिक्कत, बस इसको एक्सपेंड कर दिया है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा आगे। देखिए 7x -3x को एक साइड लेके आ जाएंगे, क्या बचेगा 4x, ठीक है। और 540 -10 कितना होगा 530, और 530 को 630 से 530 माइनस करेंगे कितना होगा 100। तो x का 4x इक्वल टू कितना आ गया 100, 4x इक्वल टू 100 ही ना आएगा। -7x 3x को एक साइड लेके आएगा तो 4x होगा, ठीक है। और 540 -10 530, और 630 -530 कितना होगा 100, यानी कि 4x इक्वल टू 100, और x का वैल्यू कितना आया 25। यही हमको निकालना था, हमको यही ना निकालना था। रिक्वायर्ड एंगल क्या माने थे x, तो x का वैल्यू कितना आया 25, तो आंसर मेरा कितना होगा 25। समझ में आया, ठीक है। बस एक चीज़ इसमें याद रखना है, कोई भी एंगल और कॉम्प्लीमेंट उसको 90 से माइनस कर दीजिएगा, उसका सप्लीमेंट निकालना है तो 180 से माइनस कर दीजिएगा। अब जैसा क्वेश्चन ने बोला है वैसे ही हम इक्वेशन बना दिए, उसके बाद सॉल्व कर दिए, ठीक है ना। तो x का वैल्यू कितना आ गया 25, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, तो आज का वीडियो में बस इतना ही। लाइन्स एंड एंगल्स का ये इंट्रोडक्शन था, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री बारे में बताया है। इसको एक बार क्या कीजिएगा, अपने से जाके देखिएगा और क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो एक व्हाट्सएप ग्रुप मेरा डिस्क्रिप्शन लिंक में डाला हुआ है, वहाँ जाके आप लोग मेरे से जुड़ सकते हैं, और कोई भी डाउट होता है तो हमसे डायरेक्टली उस ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आज का वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तो पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।